दोस्तों, ये कहानी है एक बदमाश सेठ की, जो गांव के गरीब और असहाय लोगों को अधिक ब्याज पर धन दिया करता था। और देखते ही देखते केवल ब्याज के कारण ही उसने गांव वालों से बहुत अधिक धन कमा लिया था और वह अब बहुत अमीर बन चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याज न चुका पाने के कारण गांव के लोगों को अपना घर, अपनी जमीनें उस लालची सेठ के नाम करनी पड़ती थी। सेठ जी, क्या आपने मेरा हिसाब कर दिया? रुक जाओ जरा, पहले मैं ये सारे कागजात तो देख लूं। हाँ, तो 5 साल पहले तुमने मुझसे 10,000 रुपए कर्ज लिया था और पैसे लेकर तुम भूल गए। उसके बाद से तुमने मुझे 1 रुपए तक नहीं दिए। तुमने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। मेरा पैसा कब लौटाओगे? पर सेठ जी, मैंने तो आपको 5,000 रुपए लौटा दिए थे। क्या कहा तूने? तूने मुझे 5,000 रुपए लौटा दिए थे? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने यदि पैसे दिए होते तो क्या मैं कागजात में नहीं लिखता? मेरा पूरा कारोबार मैं ही संभालता हूँ और मैं हमेशा मुंह की बातों पर नहीं बल्कि लिखा पढ़ी करता हूँ। बड़ा आया कि तूने मुझे पैसे लौटा दिए। याद रखना, तूने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे और सूद मिलाकर वो पूरे 20,000 रुपए हो चुके हैं। तुझे समझ में आया कि नहीं? यदि तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरा घर बार सब मैं बेच दूंगा और अपने पूरे पैसे लेकर रहूंगा। ये जो कागजात हैं, इस पर तूने अंगूठा लगाया है और इन कागजातों में यही लिखा है। देखना चाहते हो तो आओ देख लो। अरे सेठ जी, मैं तो गांव का गवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ तो ठीक है, जाकर पैसों का इंतजाम करो, वरना 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। जाओ जाओ, पैसों का बंदोबस्त करो। पर सेठ जी, मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए हैं। एक बार जरा सोच कर तो देखिए, हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हो। तू कहना क्या चाहता है? मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। चल अब निकल यहाँ से और जाकर पैसों का बंदोबस्त कर। सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। हाँ, तुझे जहां जाना है जा। तुझे पुलिस के पास जाना है या वकील के पास, तू कहीं पर भी चले जा, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं सारे काम लिखित में करता हूं। वह गांव का किसान उदास होकर अपने घर लौट गया और 1 हफ्ते बाद वह लालची सेठ उस किसान के घर पहुंचा। चलो चलो, अपना घर खाली करो। मुझे 1 घंटे में यह घर खाली चाहिए। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए। मैं बहुत जल्द आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। क्यों? उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तू तो कह रहा था कि तू पुलिस के पास जाएगा। अब क्या हुआ? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चल हट यहाँ से। मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल के रखी है जो मैं तुम लोगों को पैसे देता रहूं और तुम लोग वो पैसे खाकर मस्त में अपना जीवन जीते रहो? और मैं क्या करूंगा? चाचा, आपने देखा कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनसे उनका घर बार सब कुछ छीन लेता है। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। इसने नकली कागजात बनवाकर मेरा घर मुझसे छीन लिया था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोल पाता क्योंकि यह इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति है और पुलिस भी कुछ नहीं करती। क्या वहां पर तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो? मुझे 1 घंटे में ये घर खाली चाहिए। मैं अभी घर जा रहा हूं। 1 घंटे में ये घर खाली करके तुम वापस आना। इतना कहकर वो लालची सेठ वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। अरे सुनिए, क्या आप ये सोने का सिक्का लेना चाहेंगे? क्या कहा तुमने? सोने का सिक्का? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं महोदय, ये बिल्कुल असली सोने का सिक्का है। कहीं तुम इसे चोरी करके तो नहीं ला रहे? अरे महोदय, यदि मैं चोरी करके ला रहा होता तो इस तरह दिन दहाड़े क्या आपको सोने के सिक्के बेचने के लिए आता?
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कितने सोने के सिक्के हैं? महोदय, मेरे पास ये पूरे 5 सोने के सिक्के हैं। तो तुम मुझे ये कितने में दोगे? महोदय, आप तो जानते ही हैं कि सोने की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी मैं ये 5 सोने के सिक्के आपको कौड़ियों के भाव में दे दूंगा। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे महोदय, मैं आपको ये 5 सोने के सिक्के केवल 5,000 रुपए में दे रहा हूं। क्या सिर्फ 5,000 रुपए में? इतना सस्ता कैसे? अरे महोदय, आप आम खाने से मतलब रखिए ना, आप पेड़ क्यों गिनने जा रहे हैं? ठीक है, ये लो पैसे। इतना कहकर वह सेठ उस व्यक्ति को पैसे दे देता है और पूरे 5 सोने के सिक्के वो उससे ले लेता है। तभी खुश होकर, अरे वाह वाह वाह, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, आज तो मेरी निकल पड़ी। उधर मैंने उस किसान का घर भी हड़प लिया और 5,000 रुपए में मुझे 5 सोने के सिक्के भी आज मिल गए। आज का तो दिन बहुत ही अच्छा था, इससे अच्छा दिन तो मेरा आज तक नहीं गया। अगले दिन वही व्यक्ति फिर से उस सेठ के पास आता है। अरे महोदय, आपने कहा था ना कि आपको और भी सोने के सिक्के चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए और भी सोने के सिक्के लाया हूं। वो सब तो ठीक है, ये सोने के सिक्के तो मैं तुमसे ले ही लूंगा, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर नहीं ला रहे, तो आखिर ये तुम्हें सोने के सिक्के कहां पर मिल रहे हैं? महोदय, यदि मैं आपको बता दूं तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। महोदय, यहां से 40 किलोमीटर दूर मुझे एक खेत मिला है और उस खेत में कई सारे सोने के सिक्के भी हैं। ये तो उस ऊपर वाले की दया है कि वह सोने के सिक्कों वाला खेत मुझे मिल गया, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन क्या तुम मुझे वह खेत दिखा सकते हो? मैं आपको पता बताता हूं, कल आप ठीक उसी जगह पर आ जाना, लेकिन याद रखिएगा, आप किसी को कुछ मत कहिएगा। आप वहां पर अकेले आइएगा, क्योंकि पैसों का मामला है और पैसों के मामले में तो हर कोई आपका दुश्मन हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं कल अकेले ही आऊंगा। अगले दिन वो लालची सेठ अकेले ही उस खेत पर जा पहुंचता है। वहां पर उसे वह व्यक्ति भी मिलता है। तुमने तो कहा था कि इस खेत में सोने के सिक्के हैं, पर मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कहीं तुमने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं महोदय, आप खुद देख लीजिए, आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां से आपको सोने का सिक्का जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह लालची सेठ एक जगह जमीन पर बैठ जाता है और वहां पर जब वह हाथ लगाता है तो उसे सचमुच एक सोने का सिक्का मिलता है। यह देखकर वह लालची सेठ बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस खेत में तो सच में सोने के सिक्के गड़े हुए हैं। क्यों सेठ जी, अब आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना? हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर पहले से ही विश्वास था, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें इस खेत का पता कैसे चला? अरे सेठ जी, यह खेत तो मेरे एक मित्र का है और जब वह मेरे पैसे नहीं दे पाया तो मैंने उसका खेत हथिया लिया, और तब तो मुझे भी नहीं पता था कि इस खेत के अंदर सोने के सिक्के निकलते हैं, और शायद मेरे मित्र को भी नहीं पता था, इसीलिए तो वो मेरे पैसे नहीं लौटा पाया। लेकिन एक दिन जब मैं यहां पर आकर इस मिट्टी की जांच कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इस मिट्टी के भीतर सोने के सिक्के गड़े हुए हैं। लेकिन बस एक ही दिक्कत है। और वो क्या? अरे सेठ जी, मैं तो शहर में रहता हूं और मेरा यहां पर आना जाना भी नहीं होता, तो मैं भला इसकी देखरेख कैसे कर पाऊंगा? तभी वो लालची सेठ मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्यों ना मैं इसे बेवकूफ बनाकर ये खेत अपने नाम करवा लेता हूं, और उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम ये खेत किसी को बेच दो? सेठ जी, इतना दूर और इस सुनसान जगह पर ये खेत भला कौन खरीदेगा?
अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये खेत खरीद लूंगा। बोलो, इस खेत के तुम कितने लोगे? मुझे तो इस खेत के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें केवल 5 लाख रुपए ही दे सकता हूं। नहीं सेठ जी, इतने में तो मैं आपको ये खेत नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, न तुम्हारा ना मेरा, मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दे सकता हूं। इससे ऊपर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। यदि तुम ये खेत बेचना चाहो तो मुझे बेच सकते हो। ठीक है सेठ जी, आप 8 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और बदले में मैं ये खेत आपको दे दूंगा। तो बताइए, आप मुझे पैसे कब देंगे? और हाँ, एक और चीज, मुझे सारे पैसे कैश में चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सारे पैसे कैश में ही दूंगा। लेकिन मुझे एक और बात बताओ, तुम इस जमीन के कागजात मुझे दोगे कि नहीं? हाँ सेठ, जरूर। पैसे मिलते ही मैं आपको इस जमीन के सारे कागजात दे दूंगा। उन दोनों के बीच में यह गुप्त समझौता हो जाता है और किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं होती। अगले दिन, ये लीजिए सेठ, 5,000 रुपए जो मैंने आपसे उधार लिए थे और पूरे सूद समेत हैं, देख लीजिएगा और मेरा हिसाब कट कर दीजिए। ये लो मेरे भी 10,000 रुपए। अरे, इन सबके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए, और वो भी एक ही दिन में? अब तक तो इनके पास पैसे थे ही नहीं। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो ये पैसे लेने हैं और अपना नया कारोबार शुरू करना है, सोने का कारोबार। चलो चलो जल्दी करो, इस मट्टी को खोदो और इसमें से जितने भी सोने के सिक्के निकलते हैं सब निकाल लो, क्योंकि मुझे तो अब नया कारोबार शुरू करना है, सोने का कारोबार। उस सेठ के सभी नौकर अपने सेठ की बात मानकर उस जमीन से सोने का सिक्का निकालने के लिए वह जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी सिक्का नहीं मिलता। अरे मालिक, यहाँ पर तो कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिल रहा। अरे मुझे भी नहीं मिल रहा। अभी 2 दिनों पहले ही तो मैंने इस जमीन से खुद सोने का सिक्का निकाला था, फिर तुम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, इस जमीन में सोने का एक भी सिक्का नहीं मिल रहा। तुम सब नाकारा हो, हट जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर वह सेठ खुद ही जमीन खोदने लगता है, लेकिन उसे कोई सोने का सिक्का नहीं मिलता। वह यहां वहां हर जगह पर देखता है, लेकिन कहीं पर भी उसे सोने का एक सिक्का तक नहीं मिलता। यह देखकर वह सेठ बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है, मैं उसकी हड्डी पसली एक करवा दूंगा। तभी वहां पर वही व्यक्ति आ पहुंचता है। अच्छा, तो तुम आ गए, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे 8 लाख रुपए लिए और मुझे बेवकूफ बनाया। मुझसे ये कहा कि इस जमीन में सोने के सिक्के हैं, लेकिन यहां पर एक भी सोने का सिक्का नहीं है। लेकिन तुम मुझसे चालाक नहीं हो, मेरे पास तुम्हारे इस जमीन के कागजात हैं जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। उसे लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। उस सेठ की यह बात सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? तुम पुलिस के पास जाओगे? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? अरे सेठ, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ना तो वो कागजात इस जमीन के हैं और ना ही वो हस्ताक्षर मेरे हैं। वो तो मैंने जाली हस्ताक्षर किए थे ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। सबक? कैसा सबक? मैं उसी किसान का मित्र हूं जिसे तुमने कुछ दिनों पहले घर से बाहर निकाल दिया था और उसका घर हथिया लिया था। उसने मुझे सारी बातें बता दी थी और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। मैं जानता था कि तुम बहुत चालाक हो और सब कुछ लिखित में करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल खेला। और जो भी पैसे मैंने तुमसे लिए थे, वो सारे पैसे मैंने उन गरीब गांव वालों में ही बांट दिए जिन्होंने तुमसे कर्ज लिए थे, और उन्होंने तुम्हारा कर्ज वापस करके तुमसे अपनी जमीन भी छुड़ा ली। तभी मैं सोचूं कि उन भूखे नंगों के पास एक साथ में इतने सारे पैसे कहां से आ गए।
उन सभी ने मेरे ही पैसे मुझे ही लौटाकर अपनी जमीनें भी छुड़वा ली। और मैं तो इस सोच में था कि मैं यहां से सोने का कारोबार करूंगा, लेकिन मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, यदि आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपको भी धोखा ही मिलेगा। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।